डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। बोलिए सर। हाँ, ये नम्र निवेदन और प्राकथन दोनों का दर्शन हुआ है, मतलब पढ़ा भी गया है, सुना भी गया है। तो साधक संजीवनी का जो मूल स्रोत है वो प्राकथन में स्वामी जी महाराज दे चुके थे सब। लेकिन जब उनके हृदय में परशिष्ट भाव प्रकट हुआ तो परशिष्ट भाव में समग्र परमात्मा की विशेष बातें प्रकट हुई। तो उसके लिए स्वामी जी महाराज ने नम्र निवेदन अलग से उन्होंने प्रकट किया इस पर, परशिष्ट भाव का। और इसमें देखने से भी लगता है कि बहुत नई नई बातें, तत्व संबंधी बातें और समग्र परमात्मा की बातें ज्यादा करके आई हैं। तो और पहले ये पढ़ा भी जा रहा है परशिष्ट का नम्र निवेदन। तो थोड़ा सा आप अपने से ही, अपने जो आपको संगत मिली है स्वामी जी के साथ की, और जो आपने अध्ययन किया, इतना लंबा समय जीवन का आपने लगाया है, तो अपने अनुभव से थोड़ा इसको आप पैरावाइज बता दें जिससे हम लोगों को वो बात समझ में आ जाए। जी। जी जी। तो ये प्रकाशक जी ने जो बातें कही है वो तो प्राय हम सब लोग इस बात को समझते भी है, जानते भी हैं। फिर भी इन्होंने ये बात कही है कि ये सभी को मान्य है कि श्रीमद् भगवत गीता है, ये गीता सुगीता कर्तव्य कि मन्य शास्त्र विस्तरई। शास्त्रों का तो समुद्र है, उसमें से ये एक अमृत के रूप में निकली है गीता जी। तो ये अद्वितीय है, यानी गीता के समकक्ष और कोई ग्रंथ नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को निमित्त बना करके और मनुष्य मात्र के लिए उद्धार के सरल से सरल साधन प्रकट कर देते हैं। और ये बात है विशेष कि बहुत से भाई बहन कहते हैं कि क्या गीता सुने, क्या सत्संग सुने, हमें तो समय ही नहीं मिलता, हम इतने तरह के कामों में फंसे हुए हैं। तो उनके लिए ये बात कही जा सकती है कि भाई, क्या आप अर्जुन से भी अधिक फंसे हुए हैं? कोई कहता है हमारे फैक्ट्री का काम है, कोई कहता है कि हमारे ऐसी नौकरी है जहाँ टाइम ही नहीं मिलता है, कोई कहता है जी घर के कामों से इतनी एक सेकंड की फुर्सत नहीं है, कोई कहता है व्यापार के कारण से हम समय नहीं निकाल पाते हैं। अनेक अनेक बातें कहते हैं, लेकिन और ऐसी स्थिति में फंसे हैं कि जहां पर गीता पढ़ने सुनने का और इस पर विचार करने का हमारे पास समय नहीं है। लेकिन और साथ में ये भी कह देते हैं कि हम, आपको पता नहीं हम किस परिस्थिति में फंसे हुए। तो क्या अर्जुन से भी अधिक गंभीर परिस्थिति में फंसे हुए हैं? वो तो युद्ध के मैदान में है, जहां पर एक दूसरे को मार काट करके और युद्ध जीतने की बात है। तो ये इस पे विचार करने से ये बात समझ में आएगी कि नहीं नहीं, उनसे तो कठिन परिस्थिति में हम नहीं है। पर अर्जुन इस कठिन परिस्थिति का पार क्यों पा सके? क्योंकि हमारा उद्देश्य है धन कमाना है, मान पाना है, भोग भोगना है। और अर्जुन का उद्देश्य था कि भाई, ये बात तो ठीक है कि हम यहाँ युद्ध करने के लिए आ गए और क्षत्रिय के लिए युद्ध करना उचित ही है, पर अर्जुन के हृदय में राज्य पाने की इतनी तीव्र अभिलाषा नहीं है जितनी तीव्र अभिलाषा अपने कल्याण की है। इसलिए वो साफ साफ कहते हैं, ये श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधिमानताम प्रपन्नम। उनके सामने इतनी बड़ी समस्या थी कि युद्ध करते हैं तो अपने कुटुंबियों के मारने का पाप लगेगा, और युद्ध नहीं करते हैं तो क्षात्र धर्म से विमुख होने का पाप लग रहा है। तो अब मेरे लिए निश्चित श्रेय की बात और कौन बता सकता है भगवान श्री कृष्ण के सिवाय? तो वो भगवान के भक्त भी थे और सखा भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने अपने श्रेय की अर्थात कल्याण की बात पूछी। ये नहीं पूछा युद्ध में कैसे जीतेंगे, इसके कोई तौर तरीके, इसका कोई कोई बढ़िया उपाय हमको बता दीजिए।
उन्होंने ये बात पूछी कि हमारा निश्चित कल्याण कैसे होए? मैं तो इस दुविधा में हूँ। मैं पाप से बचना चाहता हूँ। मैं कुटुंब को मारकर पाप का भागी नहीं बनना चाहता और इधर क्षत्रिय धर्म छोड़ करके भी मैं इस दोष का भागी नहीं बनना चाहता। तो भगवान के सिवाय और कौन है जो हमें बताएगा? तो इस तरह से यदि हमारा उद्देश्य हो जाए कि हम सांसारिक परिस्थितियों में, थपेड़ों में त्रस्त हैं, लेकिन हमें कोई कल्याण का रास्ता बताए, तो फिर हम भी अर्जुन की तरह इससे पार पा सकते हैं। और भगवान तो खाली अर्जुन के लिए उपस्थित नहीं थे, हमारे लिए भी वो उपस्थित है हर समय। तो प्रकाशक जी ने ये बात भी लिखी है कि वर्तमान समय में कल्याण की बात सरलतापूर्वक बताने वाले ग्रंथों का अभाव जैसा ही है। ऐसी परिस्थिति में ये साधकों के लिए विशेष उपयोगी ये ग्रंथ महाराज जी ने सुबोध सरल भाषा शैली में लिख दिया है, लिखवा दिया है। और महाराज जी ने ये टीका किसी विद्वत्ता से या दार्शनिक विचार की दृष्टि से और विद्वत्ता के प्रदर्शन के लिए नहीं लिखी, पर साधकों का हित कैसे हो इस दृष्टि से लिखी है। जो भाव है साधकों का हित कैसे हो, इस भाव में ही सारा अमृत भरा हुआ है। तो इसलिए चाहे वो साधक किसी देश वेश भाषा मत संप्रदाय का क्यों ना हो, यहाँ तक कि किसी धर्म का अनुयायी क्यों ना हो, हिंदू बौद्ध जैन पारसी ईसाई मुसलमान, यदि वो निरपेक्ष होकर के और इसको अपने धर्म का अपने मजहब का आग्रह बिना लिए यदि इसको अपने कल्याण की दृष्टि से पढ़ेगा, तो इसको अपने उद्धार का अपने कल्याण का इसमें उपाय अवश्य ही मिल जाएगा। तो ये बात तो पहले प्रश्न में जो आई है मूल रूप से। फिर ये परिशिष्ट का नम्र निवेदन है, इसमें बड़े विचित्र विचित्र भाव आए हैं। महाराज जी कहते हैं कि भगवान अनंत है, तो फिर उनके मुखारविंद से निकली हुई गीता के भावों का अंत कैसे आ सकता है? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बहुत सारे आचार्यों ने गीता पर अलग अलग टीकाएं लिखी है। इतना सब लिखने के बाद भी वो गीता का कोई पूरा अर्थ हो गया हो, ये बात नहीं है। क्योंकि अगर पूरा ही हो जाए तो फिर अनंत कैसे हुए? गीता के भाव और भगवान की वाणी और भगवान अनंत है, तो फिर अंत कैसे आ सकता है? तो फिर इसका अर्थ यही है कि मनुष्य अपनी बुद्धि का परिचय दे सकता है गीता के विषय में अगर कुछ भी कहता है तो। और दूसरा ये भी कारण है इतनी सारी टीकाएं होने का कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहा न कोई। ये सभी जानते हैं कि भगवान की प्रभुता का कोई अंत नहीं है, फिर भी कोई किसी भी साधु संत महात्मा ने भगवान की महिमा के बारे में न कहा हो, ऐसा नहीं है। तो अनंत होते हुए भी उसमें गोता लगा करके उसमें से कुछ न कुछ निकाल लेना, ये सभी ने किया है। और महाराज जी कहते हैं कि जैसे एक कुआं है, वो सैकड़ों वर्षों तक लोग उसमें जल पीते रहते हैं, फिर भी उस जल का अंत नहीं आता। और उसका तो कभी अंत आ भी सकता है क्योंकि उसकी सीमा है। पर गीता तो अनंत भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई है, तो इसके भावों का अंत कभी आ ही नहीं सकता। अब ये बात है कि बड़े-बड़े ऋषि मुनियों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, बहुत सारी बातें कही है। तो महाराज जी कहते हैं कि हाँ, उनकी बातें बहुत अच्छी है, लेकिन भगवान की वाणी है, वो ऋषि मुनियों की वाणी से भी ठोस और श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि मैं सब ऋषियों का आदि मैं हूँ। अहम आदिर देवानाम महर्षिणाम च सर्वस्य। कितने बड़े श्रेष्ठ महापुरुष क्यों न हो, भगवान की वाणी की बराबरी नहीं कर सकते। और अपने सनातन हिंदू धर्म में 3 प्रस्थान त्रय माने गए हैं, जिसमें गीता का स्थान प्रथम है।
गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र। लेकिन गीता की एक विलक्षणता है कि इसमें उपनिषद और ब्रह्म सूत्र भी आ गए।